किस्त नंबर 2, मन के मोहल्ले में। शकील अहमद चौहान। मुजम्मल बेटा, क्या बात है, जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। मुमताज बेगम ने हलीमी से पूछा। दादू, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं, आप परेशान न हो। मुजम्मल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज बेगम ने लम्हा भर की ताखीर किए बगैर कहा था। मुजम्मल ने सुना तो उसने शिकायती नजरों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मल बेटा, मैं बल्कीस से वादा कर चुकी हूं कि मुजम्मल बारात के साथ जरूर जाएगा, उस बिचारी का मान रह जाएगा। दादू, आप कुछ ज्यादा ही मासी बल्कीस पर मेहरबान हैं। मुजम्मल ने खिशक लहजे में जवाब दिया। बल्कीस का तुझ पर बड़ा एहसान है। मुजम्मल बेटा, मुझ पर एहसान? वो क्या? मुजम्मल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, वक्त आने पर, मुमताज बेगम ने घायल आवाज के साथ कहा। मुजम्मल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो, मैं उसकी मां पर। बाजला कहाँ है, नजर नहीं आई। मुजम्मल ने पूछा। तुम्हारे लिए रशीन सील्ड बनाने गई है, मुमताज बेगम ने बताया। दादू, मैं अपने रूम में जा रहा हूं, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, इस्लाम वालेकुम, बाजला ने मुजम्मल को देखते ही कह दिया, जो अपने बीड रूम में दाखिल हुआ था। बाजला बीड रूम में डिस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गया। वो वॉशरूम से निकला तो बाजला भी ट्राली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाजला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मल शीशे के सामने बालों में ब्रश करने में मसरूफ था। भाई, डिनर इज रेडी, बाजला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रशीन सील्ड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मल ने अजीब नजरों से बाजला की तरफ देखा। बाजला ने अपनी जबान दांतों तले दबाई और चुन निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मुजम्मल ने सूफे पर बैठने के बाद सबसे पहले रशीन सील्ड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाजला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूं, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हाँ, वादा खिलाफी जरूर की है, कॉलेज में सहेलियों से लेकर जरूर पढ़ लेती हूँ। आज आपसे पिका वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूंगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों न हो। नमल का नाम सुनकर मुजम्मल ने गर्दन उठाकर बाजला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाजला को नमल हैदर के मुताल्लिक बताता हूं। वो अभी सोच ही रहा था। बाजला फुट से बोल पड़ी। सूरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो, आइंदा नमल आपी का जिक्र भी नहीं करूंगी, आपकी कसम। बाजला ने बड़ी मासूमियत से कसम उठाई थी। मुजम्मल उसके भूलेपन पर मुस्कुरा दिया। बाजला ने मुजम्मल की मुस्कुराहट का फायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रिक्वेस्ट थी, बाजला ने डरते डरते कहा। मुजम्मल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और अपने अब्रों से बोलने का इशारा किया। पिलाओ भी खाए ना, बाजला ने बात बदल दी। मुजम्मल ने जांचती निगाह उस पर डाली और कहने लगा, औसल बात बताओ, आप भी बास्त भाई की बारात के साथ चले ना। उम्मी ने सारे महाराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मुजम्मल ने सीट सुनकर अजीब सा मुना बनाया था। उम्मी ने मेराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप न गए तो सारे शरीके में उम्मी की नाक कट जाएगी। बाजला, यो नो, मैं शादियों में नहीं जाता, मुजम्मल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज मेरी खातिर ही सही। बाजला ने मुदबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाजला आपकी बहन है या नहीं, से निकाल दो। नमल हैदर के अल्फाज मुजम्मल के कानों में गूंजे। मुजम्मल ने चिश्म अल्फत से बाजला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं,
बल्कि तुम मेरी बहन हो। है तो बहुत मुश्किल, फिर भी मैं बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाजला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थिंक्स मुजम्मल भाई। मुजम्मल गाड़ी पार्क करने के बाद बीजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बास्त का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बल्कीस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी। बाजला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मड़कर मुजम्मल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डुफ एंड डुम पर है खूबसूरत। इशाल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। उसे अशाल की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बिनुश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है। शमाइल ने नाक चढ़ाते हुए सतारा से कहा। बाजला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाजला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सतारा ने जल्दी से शमाइल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, आशाल ने सदा लगाई, हेलो मुजम्मल बेग। मुजम्मल ने अजनबी नजरों के साथ आशाल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला, हेलो, और बाजला की तरफ बढ़ गया।